गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर है 15.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी पर आज हम लोग देखेंगे। इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ जो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि जो बुक में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो आपका सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। खाली स्थान जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको भरना है। ऐसे प्रश्न नॉर्मली परीक्षा में पूछे नहीं जाते, बट हमको पढ़ना है क्योंकि इसका नॉलेज होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनाने में सहूलियत होगी। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई इवेंट है, घटना ई है, उसकी प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जब जोड़ेंगे, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, अगर हम लोग इसको समझना चाहें यानी पी ई प्लस पी नॉट ई, अगर इन दोनों का सम का है तो कभी भी क्वेश्चन में अगर इनका सम का है तो इसका आंसर होता है ऑलवेज 1, यानी ये एक ही हो सकता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि घटना ई की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सम जो है, इसका जोड़ जो है वो हमेशा 1 ही आएगा, ना 1 से ज्यादा होगा और ना 1 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकता है, तो मैथ में नॉर्मली जो नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी कहता है चैप्टर की जो नहीं हो सकता है उसको आप मान लीजिए 0। जो नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इस तरह के इवेंट्स को क्या कहेंगे हम लोग? तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग इम्पॉसिबल इंग्लिश में और हिंदी में असंभव घटना कहते हैं। इंग्लिश में एक इसके लिए वर्ड आता है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वह इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है। थर्ड इसके बाद क्वेश्चन है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, माने वह घटना जिसकी घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो है जो एकदम फिक्स है, होगा ही होगा, 100% होगा, तो उसका प्रायिकता जो होता है 1 होता है। और ऐसी घटनाओं को हम लोग निश्चित रूप से क्या कहते हैं? अवश्य संभावी कहते हैं, यानी जो हमेशा हो ही, एकदम फिक्स हो के होना ही है, अवश्य संभावी घटना कहते हैं। पॉसिबल इवेंट्स कह सकते हैं इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी कोई अगर हम लोग कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो उस इवेंट में जितने तरह के इवेंट्स होंगे उनके सभी को अगर हम लोग जोड़ें, टोटल करें, सम करें, तो वो अभी क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जैसे एग्जाम्पल में आपको उस दिन मैंने बताया था कि अगर एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं, एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/2। और इसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वह भी 1/2। अगर इसको दोनों को ऐड कीजिए आप, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे, देन ये आ जाएगा 2/2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 1। यानी किसी भी इवेंट्स के अगर सम को देखा जाए तो हमेशा 1 ही होता है, ना उससे कम हो सकता है ना उससे ज्यादा हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, मतलब कितने से बड़ी हो सकती है? तो ऑलवेज 0 से बड़ी होती है। घटना की जो प्रायिकता होगी, जो इवेंट होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा, वो हमेशा 0 ही। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है कि और प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता जो होगी किस अंक से बड़ी हो सकती है? तो 0 से बड़ी हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा और हमेशा 1 से छोटी ही होगी, यानी 1 से ज्यादा इसका वैल्यू कभी भी नहीं आ सकता है। आप देखे होंगे कि जितने भी मैंने इवेंट्स को पढ़ाया अभी तक, उसमें किसी का भी आंसर जो है 1 से ज्यादा ही नहीं है, सब 1 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।